वेलकम टू लाइफस्टाइल। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी जबरदस्त है। आज की वीडियो है इस बारे में, यस जी बिल्कुल आपने सही देखा, 1200 कैलोरीज का आज मैं आपको एक ऐसा डाइट प्लान बताऊंगा जो कि आपका फौरन से एक हफ्ते में वजन कम करेगा। अमूमन मैं क्या करता हूँ, डाइट प्लान बताता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि कोई एक डाइट प्लान बताऊंगा आप उसको खा के बोर हो जाएंगे, तो इसलिए मैं खाने का तरीका बताता हूँ, डाइट प्लान नहीं बताता। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा डाइट प्लान लेकर आया हूँ जो कि आपको बोर भी नहीं करेगा, आपका वजन भी कम करेगा, आपको हेल्दी भी रखेगा। इन तमाम चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, इसके 1 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए। मेरी बर्थडे आ रही है जी जल्दी, तो इसलिए मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए। जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ मैं आपको बता दूं, मेरा टिकटॉक का अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। टिकटॉक पे मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाना शुरू किए हैं, हेल्थ के हवाले से, वेट लॉस के हवाले से, चीज़ों के हवाले से। आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। फॉलो बोलते हैं ना, टिकटॉक पे नया हो पता नहीं है, तो उसको भी फॉलो कर लें। @खावर LF यानी कि लाइफस्टाइल फिटनेस, KHAWARLF, खावर LF है मेरा। इंस्टाग्राम का भी अकाउंट है, टिकटॉक का भी अकाउंट है। दोनों चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। तो अपनी 1200 कैलोरीज डाइट प्लान की वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डाइट प्लान की जो कि आपका वजन भी कम करेगा, आपको हेल्दी भी रखेगा, और वो होगा 1200 कैलोरीज के अंदर अंदर। आप सबको पता है कि जब हम कैलोरी डेफिसिट करते हैं तो हमारा वजन कम होता है। जैसे कि हमारी बॉडी को डेली की अगर 1500 कैलोरीज चाहिए, 1200 पे आ रहे हो तो 300 कैलोरीज कम कर रहे हो। डेली की 2000 कैलोरीज या 1800 कैलोरीज चाहिए, 1200 पे आ रहे हो तो आप 500 से 600 कैलोरीज कम कर रहे हो, जो कि आपका आराम से एक हफ्ते में 1 पाउंड से 1 किलो से ज़्यादा वजन कम कर सकती है। ठीक है जी, तो 1200 कैलोरीज डाइट प्लान पे बात करते हैं। मैंने इसको डिवाइड कैसे किया, मैं ये नहीं बताने वाला आपको ये मील ले लें, ये मील ले लें, ये मील ले लें। मैंने इसको इस तरह से बनाया कि सुबह उठ के क्या पीना है, उसके बाद नाश्ता क्या करना है, उसके बाद दोपहर का खाना, रात का खाना क्या खाना है। ब्रेकअप में आपको बता देता हूँ, आपका नाश्ता होना चाहिए 300 से 400 कैलोरीज का। ठीक है, आपका लंच हल्का होना चाहिए 200 से 300 कैलोरीज का, तकरीबन 400 और 300 भी कर लो तो 700 होती है। डिनर भी आपका इसी तरीके से 300 से 350 कैलोरीज का होना चाहिए, जो 1050 कैलोरीज हो जाती हैं। 1 से 2 कप आप चाय पी लेते हो। बीच में स्नैकिंग के लिए अगर आपने कोई सेब खा लिया, ग्रेप फ्रूट खा लिया, थोड़ी बहुत कैलोरीज उसकी होती हैं। थोड़ा बहुत आपको पता है, कितना भी कंट्रोल कर लो, 100 से 150 कैलोरीज का मार्जिन होता है कि हम कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो। तो इस तरह से इन ब्रेकअप्स में डिवाइड किया मैंने आपके इस 1200 कैलोरीज के प्लान को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नाश्ते से। जब आप सुबह सो के उठेंगे ना, अगर आपको अल्सर नहीं है, अगर आपको स्टमक का मसला नहीं है, तो सबसे पहले ये करें कि 1 गिलास नीम गर्म पानी लें और उसको पी जाएं। ठीक है, फिर 1 गिलास नीम गर्म पानी और लें और उसमें तकरीबन आधा नींबू डालें, लीमू जिसको बोलते हैं, जो एक्चुअली लीमू ही होता है, हम लोग नींबू बोलते हैं, तो उसको पी जाएं आधा नींबू डाल के। ठीक है, लेकिन 2 चीज़ों को आपने ख्याल करना है। एक तो आपको अल्सर नहीं होना चाहिए, आपको स्टमक का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एसिडिटी नहीं होनी चाहिए, वरना लेमन वाटर आपके लिए नुकसानदेह होगा। ठीक है जी, आपने ये पी लिया। इसके बाद आप अगर वॉक करना चाहते हैं तो आप जरूर वॉक करें, वरना मैं अब नाश्ते पहले हम खाने पे बात कर लेते हैं, वॉक और एक्सरसाइज पे हम एंड में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो नाश्ता करेंगे ना, आपने 7 दिन तक क्या करना है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है, मैं चीज़ें साथ साथ बताता हूँ। आपने एक पूरा बॉयल अंडा खाना है, साथ में 1 अंडे की सफ़ेदी खानी है। ठीक है, 1 अंडे की सफ़ेदी में तकरीबन जो 4 ग्राम प्रोटीन होता है एग्जैक्टली, और 1 कंप्लीट अंडे में तकरीबन 6 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है, तो आपका ये 6 और 4 10 ग्राम प्रोटीन आपको सुबह ही सुबह मिल जाएगा। साथ साथ आपने क्या करना है कि अंडों के साथ आपने ओट्स या जौ का दलिया बनाना है। ठीक है, वो कैसे बनाना है, पानी में बनाना है, दूध में नहीं बनाना। वो बनाने के बाद आप उसमें 4-5 किशमिश डाल लें, 2-3 बादाम डाल लें, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल लें। ये हो गया आपका मुकम्मल नाश्ता। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं नाश्ते के बाद चाय पीना, तो कम चीनी वाली या ब्राउन शुगर वाली या शहद वाली 1 कप चाय आप पी सकते हैं। ठीक है, लेकिन वाइट चीनी नहीं होनी चाहिए या बहुत कम होनी चाहिए। ये आपका नाश्ता हो गया। नाश्ते के बाद आपने लंच से पहले कोई स्नैक नहीं लेना। ठीक है, नाश्ते के बाद जब लंच का वक्त आएगा तो आपने करना क्या है कि लंच में आपके होगी एक सलाद। अब वो सलाद क्या होगी, सलाद के मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूँ। खीरा लाजमी होना चाहिए, एक मुकम्मल खीरा होना चाहिए उसमें। गाजर अगर सीजन में गाजर होनी चाहिए, साथ में उसमें प्याज होनी चाहिए, उसमें टमाटर होना चाहिए एक मुकम्मल, और साथ ही साथ उसके अंदर सलाद के पत्ते होने चाहिए। ये आपकी बेसिक सलाद के इंग्रेडिएंट होगा 7 दिन तक जो आपने खाने हैं। अब इसमें आप ऐड क्या कर सकते हैं, अब इसमें गुड फैट्स के लिए जो कि बेली फैट को कम करता है, आप एक्स्ट्रा वर्जिन जो ऑलिव ऑयल होता है ना, उसका 1 टीस्पून ऐड कर लें इसमें। ठीक है, और कोई सॉसेज ऐड नहीं करेंगे, केचप मेयोनीज कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। 1 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड कर लें, या फिर आप ये कर सकते हैं कि बॉइल्ड चिकन होती है ना, उसके रेशे बना के बॉइल्ड चिकन के रेशे ऐड कर सकते हैं। कभी आप इसमें चने ऐड कर सकते हैं, थोड़े से 50 ग्राम के करीब सफ़ेद चने ऐड कर सकते हैं। ये आपका 7 दिन जो है डिफरेंट सैलड्स आपने खानी है। ये आपका लंच हो गया।
लंच के बाद जब शाम के वक्त अक्सर होता है कि शाम के वक्त घर में चाय बन रही है, चाय बिल्कुल छोड़ दोगे, शाम के वक्त अगर आधा कप चाय पीनी है बगैर चीनी की तो ज़रूर पीजिए। अच्छा, लंच के बाद एक चीज़ मैं भूल गया, लंच के बाद 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी ज़रूर पिए 1 कप, और अगर प्रेफरेबली अगर माचा टी पी सकते हैं तो 1 कप माचा ग्रीन टी पी लें, जो माचा ग्रीन टी पाउडर अक्सर आपने मेरे चैनल पर सुना होगा। लंच के 1 घंटे बाद 1 कप पिए वो। उसके बाद शाम के वक्त अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो बगैर चीनी की चाय पीजिएगा या फिर ब्राउन शुगर की चाय पीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा शाम के वक्त कुछ नहीं लेना आपने। लंच से पहले, अच्छा एक बात और मैं भूल गया, लंच से पहले 1 गिलास भर के पानी पीना है आपने, फिर सलाद खानी है। ये हो गया आपका लंच भी हो गया, आपकी शाम की चाय भी हो गई। शाम के स्नैक के लिए या तो आधा सेब खा लो या फिर ग्रेप फ्रूट खा लो, इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ खा सकते हो, अंगूर भी खा सकते हो, ठीक है, लेकिन थोड़े से। ये हो गया आपका शाम का स्नैक हो गया। इसके बाद जब डिनर पे आते हैं ना, डिनर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने 7 दिनों में डिनर में करना क्या है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, ऊपर लिंक लिखा हुआ आ रहा है, ये था दाल का सूप, जो कि मुझे सना ने बताया था, जिन्होंने खुद अपना 40 kg प्लस लूज किया था। एक दिन आप ये दाल का सूप लोगे डिनर में, ठीक है। एक दिन आप बाजार का जो टिक्का मिलता है ना, आप बोलोगे यार कैसी डाइट है, टिक्के खिला रहा है, तो बाजार का टिक्का धुला हुआ टिक्का कहलाता है, बगैर मसाले और बगैर ऑयल के बारबेक्यू बनता है। एक दिन आप वो खाओगे। एक दिन आप अपने घर के अंदर दाल अगर बना के खा सकते हो तो घर के अंदर दाल ज़्यादा रोटी कम, आधी रोटी उसमें चूड़ लो, बहुत सारी दाल डालो और वो खा लो, ठीक है। और उसके अलावा एक दिन आपने क्या करना है, चिकन के कबाब बनवाओ। चिकन को जो पीस के कबाब बनते हैं ना, और उसको तवे पे, हल्के तवे पे फ्राई किया जाता है, जो कि बिल्कुल नॉन स्टिक टाइप का फ्राई होता है, जिसमें तेल नहीं डलता। एक दिन आप वो खाओगे। इस तरह से अपने डिफरेंट डिनर रखोगे, कोशिश करोगे कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, रोटी और चावल डिनर में कम होगा, और डिनर से भी पहले 1 गिलास भर के पानी पियोगे, फिर अपना डिनर शुरू करोगे। ये आपका डिनर होगा। और एक आध ऑप्शन आपको डिनर का अगर मैं बताऊं तो क्या हो सकता है, डाइट डिनर का एक आध और ऑप्शन, अच्छा जी बिल्कुल, आप ये कर सकते हो कि डिनर के अंदर आप बीन्स, दाल, चने, ये जो भी चीज़ें ना, इनका अगर सालन भी बना हुआ है ना, तो आधी लाल आटे की रोटी या 1 लाल आटे की रोटी के साथ वो सालन खा सकते हो। ऑयल नहीं होना चाहिए, वाइट आटा नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका डिनर हो गया। इसके बाद सोने से तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले अगर चाहो तो 4 से 5 बादाम खा लो। ये आपका पूरा दिन मुकम्मल हो गया, ठीक है जी। तो इस दिन को 7 बार रिपीट करो, 7 दिन तक। आप मुझे फ़र्क बताना कितना फ़र्क होता है। अच्छा, अब एक्सरसाइज का मैं बता दूं, उसके साथ मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक करो। रात में अगर जिम कर सकते हो तो जिम करो, स्टेप्स की एक्सरसाइज करो, वॉक करो। अगर आप चाहो तो कुछ मैंने एक्सरसाइजेस की बड़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, होम वर्कआउट जो होता है, जिसके अंदर बर्पीज हो गए, लंजेस हो गए, ये सारी एक्सरसाइजेस होती हैं। ये चाहो तो साथ साथ करो, बेस्ट रिजल्ट के लिए। क्योंकि देखो, डाइट से वजन तो कम होता है, लेकिन आपकी स्किन लूज होती है। अगर स्किन को भी टाइट रखना है तो साथ में एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ठीक है जी। तो आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, मुझे इसका फीडबैक दो। ये एक तरह का वेट लॉस प्लान था जो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी हाइट, आपके वेट और आपकी एज के हिसाब से मैं डाइट प्लान बनाऊं, कस्टमाइज डाइट प्लान बनाऊं, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं पर्सनल वेट लॉस प्लान के लिए। बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं और मैं आपको प्लान बना के दूंगा। इंशाल्लाह ताला आपका वजन बहुत जल्दी कम होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया। एक बार और यस, मेरे टिकटॉक और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, KHAWARLF, खावर LF। ये मेरा टिकटॉक भी है, ये मेरा इंस्टाग्राम भी है। टिकटॉक पे छोटी छोटी वीडियोस बनाने वाला हूँ फिटनेस की, फिटनेस टिप्स की, तो ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयरेबल कंटेंट होता है, यूट्यूब इतना आप शेयर नहीं कर पाते, छोटा छोटा कंटेंट होता है, शेयर कर सकते हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।